सिंगरौली सिंधी सिंगरौली लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने शुक्रवार को सिंगरौली में केंद्रीय बजट 2026 को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में सहभागिता की। इस दौरान उन्होंने बजट के प्रमुख प्रावधानों पर विस्तार से जानकारी देते हुए मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद किया। पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता शिवम शुक्ला भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026 देश के समग्र विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ये बजट बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण, युवाओं को रोजगार के अवसर, किसानों के कल्याण तथा मध्य वर्ग के गरीब वर्ग को राहत प्रदान करने वाला है। उन्होंने बताया कि बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर विशेष प्राथमिकता दी गई है। बजट की चर्चा होगी, इसको तक ले जाएंगे। हमारे यहाँ पर वरिष्ठ विधायक 2 बार के सम्मानित राजेंद्र साहब जी और हमारे बहुत ही ऊर्जावान विधायक स्थानीय सम्मानित श्री राम निवास शाह जी, केंद्र विकास प्राधिकरण के सिंगरौली विकास प्राधिकरण के सम्मानित हमारे अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त दिलीप शाह जी, नगर निगम के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष देवेश जी, उत्तम जी हमारा इस कार्यक्रम को देख रही है। इधर हमारे प्रदेश से, ये प्रदेश के प्रवक्ता है, देखिए देखिए तो बिल्कुल युवा प्रवक्ता शुभम जी, जब ये शिवम शुक्ला जी जब ये शिवम जी बैठते हैं मीडिया में तो आप लोग इनको देखते होंगे, अच्छे के दांत खट्टे कर देते हैं ऐसे हमारे शिवम जी, सम्मान्य सुरेश गिरी जी और आप सभी। अब मैं बजट के प्रमुख बिंदुओं पर आता हूँ। यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और उद्यमी सभी के लिए बजट है। इस बजट की कुछ खास विशेषताएं हैं। अब अगर हम महिलाओं के क्षेत्र में चले, एक तरफ से मैं लेता हूं महिलाओं के लिए, जैसा आपने देखा होगा कि इस बजट में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी जो स्टेम से जुड़ी महिलाओं को स्टेम से कैसे जोड़े। जब हम स्टेम की बात करते हैं, स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ। देखिए हमारे सरकार की कितनी दूरदर्शी नजर है इस बात को लेकर के कि बहुत सारी हमारी छात्राएं ऐसे जो इंजीनियरिंग नहीं कर पाती, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ पाती, इसलिए कि जब वो सालों में जाती तो उनको रुकने के लिए दिक्कत होती, सुरक्षा की दृष्टि से और संसाधनों की दृष्टि से। तो हर जिले में एक ऐसी स्टेम के लिए जो महिलाएं हैं, जो उसके लिए पढ़ना चाहती है, उसमें उनके लिए एक हॉस्टल बनेगा। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे लगभग 800 जिले हैं सब मिला करके, और इन जिलों में ऐसे हॉस्टल बनेंगे। निश्चित तौर से महिलाओं को आगे हम विभिन्न क्षेत्रों में, आप वैसे भी आज लोगों विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं हमारे में बढ़ रही हैं, हम देखेंगे। अभी आपने लखपति दीदी का देखा होगा। लखपति दीदी आज हमारी बहुत सारी बहनें, लगभग आज मैं समझता हूँ कि देश की लखपति दीदी बन चुकी है। अब उन लखपति दीदी को कैसे आगे हम उद्यमी दीदी बनाएं, उसके लिए इस बजट में सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहुत सारी सुविधाएं उनके लिए है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं वो आगे चल करके सी का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप मॉल। तो सी मॉल जो है वो महिलाएं अपना प्रोडक्ट बना करके मॉल में ले जाएंगी, उसका डिस्प्ले होगा, उसका ऑनलाइन भी उसकी सप्लाई होगी और उसका प्रचार प्रसार करके एक अच्छा केंद्र बनेगा। तो मैं समझता हूं कि महिलाओं के लिए विकास की दृष्टि से बहुत अच्छी योजना है। इसके साथ साथ महिलाओं की दृष्टि से अगर कहें तो हम स्वास्थ्य में जब जाते हैं तो स्वास्थ्य में अभी हमारे इस बजट में स्वास्थ्य की दृष्टि से केयर टेकर, या ये कहेंगे कि केयर गिवर, जो ऐसे स्वास्थ्य की दृष्टि से जैसे वृद्धावस्था में पहुंच गए या उनके लिए केयर की जरूरत होती है, तो उसमें भी एक प्रशिक्षण हेल्थ में होगा। उसमें भी बहुत सारी हमारी बहनें जाएंगी। हमारी कई आयुर्वेदिक अस्पताल खुलने वाली है, 3 आयुर्वेदिक एम्स के तर्ज पर 3 हमारी एम्स खुलेगी और उसमें भी हम लोग प्रशिक्षण की दृष्टि से उनको रखेंगे। तो युवाओं की दृष्टि से, महिलाओं की दृष्टि से इस तरीके से है जो प्रमुख चीजें थी। 9वीं बार
एक साथ लगातार 9वीं बार बजट प्रस्तुत करने का जो रिकॉर्ड है हमारे सीपी ने किया है, उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज की हमारी जो बजट की चर्चा है, बजट तक के हम आपको रखते हुए आपको जो छोटी मोटी क्वेरी होगी ये बात सब जानते हैं। सबसे ज्यादा ज्ञानी कोई है आज के समय में, मैं समझता हूँ कि मीडिया पत्रकार इसलिए सबसे पहले जानकारी नहीं मिलती है, फिर भी क्योंकि मैं उसका एक सदस्य रहा हूँ तो मैं उसका जवाब देने का प्रयास भी करूंगा। हमारे देश के हमारा 4.3 के आसपास है, ठीक है। हमारा डिजिटल डिफिसिट बहुत करेक्ट हुआ है और हमारा वित्तीय घाटा जो पहले की स्थिति में बहुत हमारी स्थिति में है। बाकी अगर आपको कर और बाकी चीजों में चाहिए तो हम पूरा आपको दे देंगे कि पैसा खास खाता कहा जाए वो आपको भी प्रोवाइड करा। सांसद जी, नई शिक्षा नीति 2020 इसमें क्या हुआ कि 6% जीडीपी का लक्ष्य जो है वो डिसाइड हुआ है, लेकिन वर्तमान में जो अगर हम इसकी प्रगति देखें तो काफी धीमी है। 2026-27 शिक्षा पर मात्र 2.9% ही दिया गया बजट, क्या करेंगे इसमें? प्रोजेक्ट सिविल कास्ट 424.28 करोड़, 9 बिड रिसीव्ड 15/1/26 को 9 बिड रिसीव्ड हो चुकी है अंडर इवैल्यूएशन बाय NHAI HQ, टेक्निकल इवैल्यूएशन in advanced stage, likely declaration of technical evaluation result between 9/26 से 13/26, likely opening of financial bids and issuance of LOA 16/26 से 20/26। ये मैं कल ही जाकर के मोर्स के सेक्रेटरी से लेकर के आया, मैंने कहा मुझे आप लिखित में दे दीजिए और ये मैं लेकर के इसलिए आया हूँ कि आप ये रोड को NH बनाएगा और इसका मैं पूरा